मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास में नहीं है, पर दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का वक्त सबके पास में है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया है कि लोग भी बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2020 के इस एपिसोड में। हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर बात करते हैं। उस सेक्टर में इनकम और धन और संपत्ति होती है, आपका परिवार का सुख, भूमि, भवन और वाहन, आपकी शिक्षा और संतान के बारे में, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ आपके प्रेम प्रसंगों के बारे में, और फिर बात करते हैं भाग्य का प्रतिशत, आपको इस माह में कितना मिलेगा। फिर उसके बाद में सेक्टर की बारी आती है आपका कैरियर और पिता का सुख, और फिर इस माह का विशेष उपाय। इन सब को जानने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप, सेक्टर बाय सेक्टर आपको विश्लेषण कर रहा हूं। जुलाई 2020 में आपकी राशि में ही सूर्य, राहु और बुध विराजमान है। मंगल की चौथी दृष्टि है, और सबसे अच्छी बात कि बृहस्पति वापस आपकी राशि से 7th हाउस में लौट आए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में लौट आए। इस वजह से बृहस्पति 11th हाउस गेन पर, आपकी राशि पर और आपके पराक्रम भाव पर, आपके छोटे भाई बहनों पर दृष्टि डालेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इस माह में फाइनेंशियली काफी ज्यादा बेटर टाइम पीरियड होगा। गृहस्थों को दाम्पत्य सुख से अच्छा होगा, आपके कैरियर में टाइम पीरियड ठीक आएगा, लेकिन एजुकेशन में, संतान सुख में जरूर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और रोग और स्वास्थ्य, साथ ही साथ जो शत्रु हैं उस सेक्टर में भी आपको काफी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानी रखनी पड़ेगी वो सब मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो ये सब जानने के लिए आप बने रहिए एंड तक। सबसे पहले इसमें बात करते हैं आपके इनकम की। तो राशि से 11th हाउस से इनकम के बारे में, एप्रिसिएशन के बारे में, वृद्धि के बारे में विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, और यह भाव का अधिपति मंगल आपकी राशि से 10th हाउस में है, जहां पर कि मंगल को दिग्बली बोला जाता है, जहां पर कि मंगल को शुभ बोला जाता है, स्ट्रेंथ वाला बोला जाता है, बलवान बोला जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल और बृहस्पति दोनों का स्ट्रेंथ, दोनों का यहां पर लाभ आपको मिलेगा। जो भी लोग मिथुन राशि के जातक हैं और वो पुलिस में, सेना में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, या वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस समय काल में वो सक्सेसफुल ज्यादा रहेंगे। उनका पुण्य प्रताप, उनका नेम फेम, उनका वर्चस्व बढ़ेगा। जो लोग भी माइनिंग प्रोडक्ट में हैं, जो लोग भी कंप्यूटर का काम करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित व्यवसाय करते हैं, माइनिंग प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, फायर डिस्टिंग्विशर्स का काम करते हैं, और या फिर इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट से संबंधित काम करते हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, अर्थात उनका काम धंधा बहुत अच्छे ढंग से उनको गेन देगा। इसके साथ में जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो लोग ब्याज बट्टे का काम करते हैं, जो लोग पब्लिकेशन में हैं, जो लोग प्रकाशक हैं, जो संपादक हैं, या जो मास मीडिया के क्षेत्र में हैं, या जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, अर्थात उनको गेन की प्राप्ति ज़्यादा होगी। चाहे वो स्टेशनरी का काम करें, चाहे आप कोई चैनल में एंकर है, चाहे आप कोई अखबार में पत्रकार हैं, चाहे आप कोई पब्लिकेशन का काम करते हैं, प्रकाशक हैं, ये सारी स्थितियां आपको गेन में रखेगी। अर्थात ये समय काल आपको स्पेशली गेन देगा। या तो आप कोई इनको सेवा दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे सेना में, जैसा मैंने बतलाया, या फिर आप डॉक्टर हैं, या फिर आप जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उस क्षेत्र में भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। अर्थात आपकी सेवाओं को याद रखा जाएगा, और उसके बदले में जो भी स्ट्रेंथ हो सकती है, जो भी आपको गेन मिलना है, वो सब अवार्ड रिवार्ड के रूप में मिलना लगेगा या मिलेगा। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। एक ही सेक्टर का दूसरा पहलू है। फर्स्ट आय है, सेकंड धन और संपत्ति है। धन और संपत्ति के लिए 2nd हाउस से विचार किया जाता है, और 2nd हाउस पर शनि की सीधी दृष्टि है, और वहां पर शनि का शत्रु राशि है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में, जुलाई में, मैं आपको इन्वेस्टमेंट से दूर रहने की सलाह दूंगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, चाहे वो शेयर्स, चाहे वो कमोडिटी, चाहे स्पेकुलेशन, और चाहे वो लॉटरी खेलते हैं। हालांकि बहुत बार मैंने बोला है कि लॉटरी हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लॉटरी है, वो लोग खेलते हैं।
तो ऐसी स्थिति में अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियां आपके लिए इस समय काल में नहीं है। ऐसी सिचुएशन में यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस इन्वेस्टमेंट को लिंगर ऑन करिए, अर्थात हर हालत में उसे चालू रखिए ताकि जब सही समय आए तो उसका फायदा आपको मिले। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है परिवार का सुख। राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख का विचार किया जाता है। उस भाव का अधिपति बुध है जो कि इस समय स्वराशि का है, आपकी राशि में ही विराजमान है सूर्य के साथ में। ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट पावर आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन इसके साथ में सूर्य राहु के साथ में है जो कि 16 जुलाई 2020 तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य और राहु जब भी एक साथ में होते हैं उस सिचुएशन को ग्रहण योग कहा जाता है, और जब जब भी सूर्य ग्रहण हो तब तब इस स्थिति का अतः सूर्य से संबंधित दान देना चाहिए, राहु से संबंधित दान देना चाहिए, क्योंकि सूर्य और राहु की जब भी युति होती है आपके अधिकारों पर हमेशा बाधा आती है, अर्थात आपको अधिकार प्राप्ति के लिए फाइट करनी पड़ेगी। अधिकार का मतलब सूर्य है वर्चस्व, आपकी स्ट्रेंथ, आपका नेम फेम, आपकी संपत्ति, ये सब आपके अधिकार है। उसके लिए हमेशा आपको ही फाइट करना पड़ेगा, कोई आपको सौंपेगा नहीं। चाहे वो प्रमोशन है, वो प्रमोशन भी कोर्ट के थ्रू ही लेना पड़ता है, अपने आप तो डिपार्टमेंट भी प्रमोशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति आ जाती है जब सूर्य और राहु साथ में होते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एपिसोड भी बनाया था ग्रहण पर, वो आप आज भी देख सकते हैं क्योंकि प्लेलिस्ट में मौजूद है, ताकि जब भी ग्रहण आए तो आप इस सिचुएशन को टालने के लिए, इस समस्या का निवारण करने के लिए उपाय कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे परिवार के सुख की, तो यहां पर 4th हाउस में बुध की राशि कन्या राशि है, तो आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बुआ, आपकी साली, आपकी पत्नी, इनसे आपको सुख मिलेगा, इनसे आपके रिश्ते मधुर होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अपने पड़ोसियों से रिश्ते बहुत अच्छे रखें, अन्यथा आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक सूत्र है जो मैंने आपको आज बतलाया कि 4th हाउस में परिवार के सुख भाव में कन्या राशि या मिथुन राशि हो, ऐसी स्थिति में पड़ोसियों से संबंध रखना, अच्छे संबंध रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा उस व्यक्ति के घर में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। मंगल का दृष्टि संबंध है 4th हाउस से। ऐसी स्थिति में भी वो मंगल जो कि लाभ का मालिक भी है और साथ ही साथ 6th हाउस का लॉर्ड भी है, उसकी दृष्टि 4th हाउस पे पड़ना, इसका मतलब भूमि, भवन और वाहन के सुख में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि जमीन जायदाद का कारक ही मंगल होता है। लेकिन मंगल की जहां पर दृष्टि होती है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, ऐसी स्थिति में वाद विवाद पैदा करने का काम भी मंगल करता है। और मंगल का मतलब रक्त से संबंधित है, तो जो भी आपके खून के संबंध हैं वहां से वैचारिक मतभेद हो सकती है, वहां से आपको एक्साइटमेंट आ सकता है, उत्तेजना हो सकती है, क्रोध और आवेश आ सकता है, और क्रोध और आवेश में व्यक्ति हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करता है, अपशब्द ही बोलता है, कोई भी प्यार से बात नहीं करता है। ऐसी स्थिति में आपने 16 अगस्त 2020 तक इस सिचुएशन को संभालना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 16 अगस्त को अगली राशि में चले जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे, वहां से वो और ज़्यादा बलवान हो जाएंगे और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे फाइनेंस के गेन में। अर्थात राशि से 11वें भाव में मंगल आपको जबरदस्त गेन देंगे, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है, इसलिए वहां पर आपके प्रयासों को जबरदस्त आपको शानदार फल मिलेगा, गेन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन, जहां तक धन संपत्ति में, इन्वेस्टमेंट में मैंने मना किया है, आपको समय को टालना चाहिए। लेकिन यदि कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है उसमें जरूर अप्रोच करनी चाहिए, और हो सके तो आपको एग्रेसिवली अप्रोच करनी चाहिए। यदि आप शांत रहे तो दूसरे आपके ऊपर हावी होंगे। ये समय काल ऐसा है जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दुविधा में आ सकते हैं, आप कश्मकश का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य और राहु दोनों एक साथ में 1st हाउस में, ये सिचुएशन आपके ऊपर आ सकती है। तो आपने मेंटली प्रिपेयर होकर के पहले ही ध्यान रखना है कि आपको अपनी बात को बहुत सही ढंग से रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको संपत्ति का या उस बंटवारे में आपको भी हिस्सा मिल सकता है, आपकी भी स्थिति सुदृढ़ हो सकती है, मजबूत हो सकती है। अन्यथा आप देखते रह जाएंगे और दूसरे उस संपत्ति को बांट करके अपने पास में ले लिया। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही चारा है, कोर्ट कचहरी करें, और कोर्ट कचहरी से दीवानी मामलों में आज तक उनकी जिंदगी में फैसला नहीं हो पाया है। प्राय ये देखा गया है कि एक व्यक्ति केस करता है, अपने जीवन में वो फैसला नहीं होता है, उसकी अगली पीढ़ी ही उसको फाइट करके, समझौता करके सुलझा सकती है या उसका फल प्राप्त कर सकती है। जहां तक वाहन की बात है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो आप उसमें एंटर करिएगा, अन्यथा यह महामंदी का समय है। जो रुपया पैसा बचाएगा, जो कम से कम खर्च करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखेगा, वो ही यहाँ पर 2020 को सर्वाइव कर पाएगा, पार कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपकी एजुकेशन। जो लोग भी मिथुन राशि के स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, कोई रिसर्च में है या अपने डिपार्टमेंट के लिए ही स्टडी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं बात बोल रहा हूं। राशि से 5th हाउस से एजुकेशन का विचार किया जाता है। 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र है। शुक्र इस समय स्वराशि का है, राशि से 12th हाउस में है। यहां पर राशि से 12th हाउस में शुक्र को बहुत ज्यादा बलवान बोला जाता है। राशि से 1st हाउस में बुध है। पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का निर्माण, भद्र योग का साथ आपको मिल रहा है। साथ ही साथ राशि से 7th भाव में बृहस्पति विराजमान है, अपनी खुद की राशि के हैं, इसलिए पंच महापुरुष में से दूसरा महायोग हंस महायोग, उसका साथ आपको मिल रहा है। तो इस समय जुलाई 2020 में दो पंच महापुरुष का योग साथ आपको मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा बेटर है। इसलिए एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, कोई भी पेंटर हैं, कोई भी ड्रेस डिजाइनर हैं, कोई भी डांसर्स हैं, एक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं या फिल्म बनाने वाले लोग हैं, निर्माता निर्देशक हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बहुत अच्छा है। जो लोग भी कोई एक्टिंग क्लास में एडमिशन लिए हुए हैं वो भी इस समय काल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। उनका भी हुनर, उनकी काबिलियत में और सुधार होगा और इम्प्रूवमेंट आएगा। मान लीजिए अभी कॉलेज चालू नहीं है, ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, एग्जाम तो हो ही रहे हैं, बहुत सी कंट्रीज में एग्जाम हो रहे हैं। वर्तमान में भी इस समय ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, अर्थात आप अपने घर बैठे हुए एग्जाम दे सकते हैं, लाइब्रेरी में जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। अर्थात एग्जाम देने के लिए टाइम सुटेबल है, ओपन विंडो होती है, उसमें जाकर के एग्जाम देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में स्टडी भी हो रही है, ऑनलाइन स्टडी भी हो रही है, एग्जाम भी हो रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन मैंने आपको बतलाई है, चाहे आप लेखक हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे आप पब्लिशर हैं, उस स्थिति में भी ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट हैं, म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं, फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो सभी स्थितियां यहां पर सबसे ज्यादा सुटेबल है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। राशि से 5th हाउस पर मंगल की भी दृष्टि है। मंगल स्पेशली टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, चाहे आप कंप्यूटर, चाहे आप इंजीनियरिंग, चाहे मैथमेटिक्स और चाहे आप कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित काम करते हैं, उससे संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि इस समय स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है। आपके लिए बेटरमेंट एक प्रकार से अप्रोच कर रहा है, एक प्रकार से गारंटीड है सक्सेस की। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, एग्जाम देना है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में जुड़ा हुआ पहलू, संतान सुख। संतान भाव का अधिपति भी शुक्र है। संतान भाव पर शनि की दृष्टि है, भाग्येश की भी दृष्टि है। ये बोल सकते हैं कि भाग्य का अधिपति शनि है, शिक्षा भाव और संतान भाव पर दृष्टि है। वो शनि 8th भाव में है। मंगल जो कि 6th हाउस का लॉर्ड है, उसकी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में संतान अपनी मनमानी करेगी, संतान आपको स्ट्रेस देगी, संतान के साथ में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या संतान की बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं, संतान की हेल्थ को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। आपने संतान से संबंधित इस पक्ष में पेरेंट्स को ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। और यदि आप ही युवा हैं, आपकी एज भी लगभग 20-25 साल है, तो फिर आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको कान पकड़ के समझाया जाए, डंडा लेकर के समझाया जाए। ये स्थिति आपकी नहीं है। आप खुद समझदार हैं, आप खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी ज़िंदगी को, ये हेल्थ प्रॉब्लम को, जो भी कोरोना काल चल रहा है, उसमें अपने आप को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। उल्टा आपको अपने पेरेंट्स को संभालना चाहिए, पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इस समय काल में अपने पेरेंट्स को दुख मत दीजिए, पेरेंट्स को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम देख रहे हैं, स्ट्रगल देख रहे हैं। तो बहुत से लोगों की नौकरी जा चुकी है, बहुत से लोगों की नौकरी हो रही है, नौकरी चल रही है, लेकिन सैलरी नहीं आ रही है। तो इस स्थिति में आप खुद सोचिए कि मार्च, अप्रैल और मई चली गई है, जून भी लगभग जाने को है। जब मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ तो पिछले 4 महीनों से यदि लोगों के पास में इनकम नहीं है, तो कैसे वो अपना घर खर्च चलाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे, ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है। स्पेशली जो रेस्पॉन्सिबल किड्स है, उनके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपने पेरेंट्स को थोड़ी राहत दें, सपोर्ट करें, स्ट्रांग बने, ताकि उनको भी रिलैक्स हो, उनको भी शांति आए कि हाँ, मेरी जो संतान है वो जिम्मेदार बन चुकी है।
आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, रोगों की। राशि से 6th हाउस से रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। आपके शत्रुओं के बारे में भी इसी भाव से ही विचार किया जाता है। तो राशि से 6th हाउस का अधिपति और 6th हाउस से वापस 6th हाउस, 11th हाउस, दोनों का अधिपति एक ही है, मंगल, और इस भाव पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट का कमजोर हो जाना, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, एनीमिक होना अर्थात ब्लड की कमी होना या ब्लड इन्फेक्शन होना, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा आवेश, गुस्सा, ये सब स्थितियां आपको इस माह में जुलाई 2020 में देखनी पड़ेंगी। एक स्थिति और है कि राशि से 6th हाउस में जब मंगल है और राशि से 6th हाउस में उत्तर राशि आ रही है, जल तत्व आ रहा है, ऐसी स्थिति में जो भी लोग इस मानसून के काल में घूमने चले जाते हैं, झरने में नहाने चले जाते हैं या कहीं के नदी तालाब की ओर चले जाते हैं, उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए जिनकी मिथुन राशि है। स्पेशली घर के उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। जल से इस समय समस्या हो सकती है। समस्या गंभीर नहीं हो इसलिए सावधानी रखिए। जहाँ तक हो बारिश में नहाना ठीक है, लेकिन बहुत गहरे में उतर करके छलांग लगाने से इंजरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादातर मौसम जब आता है मानसून का, उसी समय ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और वो एक दूसरे को बचाने के लिए भी कई बार अपनी जान दे देते हैं, तो कई बार सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए भी पानी में कूद जाते हैं। ये सावधान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की। ये जो समय काल है, इस समय काल में आपको अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। मैं बहुत कम ये लाइन बोलता हूँ, फिर भी मैं आपको ये स्पेशली समझा रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। जो आपके आने जाने का रास्ता है उसको बदलिए, एक प्रकार से स्ट्रेटजी बदलिए, अपने आप को संभालिए, और अगर पेपर स्प्रे साथ में लेकर के चल सकते हैं तो वो रखिए, क्योंकि आज के समय काल में अपने आप को बचाने का साधन है जो पेपर स्प्रे है, जो ज़्यादातर महिलाओं को मैं साथ में रखने के लिए वकालत करता हूं या मैं उनको बोलता हूं कि आप साथ में लेकर के चलिए। इस समय मैं आपको भी बोल रहा हूं कि यदि आप व्यवसायी हैं, यदि आपका काम फाइनेंस कलेक्शन का है, मनी कलेक्शन का है, यदि आपका जॉब सेंसिटिव है, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए अपने विरोधियों से, शत्रुओं से, अपने कॉम्पिटिटर से। ये समय काल आपको कोई न कोई चोट, दुर्घटना, इंजरी या साजिश में फंसा सकता है। ये समय काल आपके शत्रुओं के लिए एक प्रकार से बुलंद होने का है, बलवान होने का है, और इस समय आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप उनसे पार पा जाएंगे, क्योंकि 6th हाउस इस समय आपका काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो हेल्थ से भी आपको सावधान रहना है, लेकिन उससे ज़्यादा अपने शत्रुओं से सावधान रहना है, स्पेशली ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वां भाव दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए जाना जाता है। बृहस्पति गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का कारक है। शुक्र भोग सुख के लिए जाना जाता है। तो दाम्पत्य सुख में ये सारी बातें इन्वॉल्व होती है, सारी बातें की जानकारी रखना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में 30 जून 2020 से बृहस्पति वापस राशि से 7वें भाव में आ चुके हैं, जो आपके लिए कंटिन्यू 20 नवंबर 2020 तक शुभ है, आपके गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए। शुक्र इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। 31 जुलाई 2020 तक शुक्र भी यहीं रहेंगे। राशि से 12th हाउस में शुक्र को शुभ माना जाता है। अब यहाँ पे एक परिस्थिति जरूर आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि बृहस्पति केतु के साथ में, केतु जिस भाव में भी होता है उस भाव के प्रति ज़्यादा लालायित कर देता है, और वो केतु पूरा फल नहीं देता है, क्योंकि केतु के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, अधूरापन। जिस भाव में भी केतु होगा वहां पर अधूरापन जरूर देगा। तो गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में अधूरापन क्या हो सकता है? बाधाएं आए, ऑब्स्टिकल्स आए, या एक दूसरे के साथ में नहीं रह पाए। आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपकी जॉब ऐसी है कि आप दूसरी जगह पर हैं, आपका जीवन साथी दूसरी जगह पर है, ऐसा हो सकता है। तो उन स्थितियों से आपको प्रैक्टिकली मैनेज करना पड़ेगा, वरना गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में स्थिति यदि एक चीज छोड़ दें, केतु को साइड में कर दें, तो स्थितियां आपके लिए बेटर है। लेकिन केतु तो 23 सितंबर 2020 तक यहीं रहेंगे, उसके बाद में वृश्चिक राशि में जाएंगे। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और जुड़ा हुआ पहलू है, वह है प्रेम प्रसंग। तो राशि से 5th हाउस फ्रेंडशिप के लिए जिम्मेदार होता है, उसका अधिपति शुक्र है, वो बहुत बलवान है। जब प्रेम प्रसंगों के लिए शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है, तो यहां पर वो स्थिति है। राशि से 7वें भाव का अधिपति बृहस्पति, वो सपोर्ट कर रहा है।
भाग्येश शनि है उसकी दृष्टि पंचम भाव पर है। ऐसी स्थिति में ये जो स्थिति प्रेम प्रसंगों की स्थिति है, लिव इन की स्थिति है, रिलेशनशिप की स्थिति है, वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। उसमें आप ज़्यादा अच्छे ढंग से टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और जो सिंगल है उन लोगों को भी इस समय कोई न कोई आपको हाथ थामने वाला मिलेगा। और यदि आपका प्यार खो गया था तो खोया हुआ प्यार भी वापस मिलेगा। यदि अपने पार्टनर से आपका कोई फाइटिंग हो गई थी लॉकडाउन में, यदि हो सकता है रिलेशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं रहे हों, बहुत ज़्यादा कटु हो गए हों, तो भी यहाँ पर आकर के वापस स्थितियाँ कंफर्टेबल होगी, वापस वो रिश्ता बनेगा, खोया हुआ प्यार भी आपको वापस मिलेगा। जो खोया हुआ पार्टनर है या जो पार्टनर एक प्रकार से मनमुटाव करके बैठा हुआ है, नाराज होकर के बैठा हुआ है, आप उसको मना लेंगे। जो लोग विवाह के लिए तरस रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, तरसने का मतलब एक आयु हो चुकी है और वो एफर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर बृहस्पति वापस आपके लिए शुभ स्थान में आ गया है। राशि से सप्तम भाव में आया हुआ बृहस्पति राशि को देखता है, पराक्रम को देखता है, ज्ञान को देखता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का ज्ञान ग्रस्त सुख है, तो आपके विवाह की जो बातें आज चल रही है और नहीं चल रही है तो चलने लगेंगी। 20 नवंबर 2020 तक ये रिश्ता तय हो सकता है, शादी भी हो सकती है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में ही रिश्ते हैं। उसके बाद में काफी समय तक वापस विवाह के मुहूर्त नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य का अधिपति शनि है, राशि से अष्टम भाव में। इसका अर्थ है कि आपको शनि का ढैया चल रहा है, जिसे ज्योतिष की भाषा में लघु कल्याणी दशा भी बोला जाता है, वो इस समय चल रही है। फिर भी भाग्य का फल तो शनि देगा। 2 पंच महापुरुष के योग, एक भद्र योग और एक हंस योग, दोनों का साथ आपको मिल रहा है। राशि से दसम भाव में मंगल, जो कि बलवान बोला जाता है, दिग्बली बोला जाता है, उसका आपको साथ मिल रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि भी कैरियर स्थान पर है। ऐसी स्थिति में भाग्य का फल यहाँ पर 60% से 70% तक आपको मिल पाएगा, अर्थात भाग्य का साथ आपके लिए शुभ है। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। राशि से 10th हाउस से कैरियर का बखान किया जाता है, कैरियर का विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10th हाउस का अधिपति बृहस्पति है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। शनि की तीसरी दृष्टि है कैरियर भाव पर और मंगल वहां पर विराजमान है कैरियर भाव में, जो कि शुभ है। ऐसी स्थिति में लेखक, पत्रकार, संपादक, पब्लिशर, प्रकाशक, कोई इनको अखबार या मैगजीन चलाने वाले, चैनल चलाने वाले, और चैनल चलाने का मतलब यूट्यूब चैनल चलाने वाले भी हैं, वो सब लोग भी क्रिएटिव ही हैं। उन सब लोगों के ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पब्लिशिंग करने की है, अर्थात जो एपिसोड बना करके भी आपको पब्लिश करना पड़ेगा। जो लोग भी फिल्म का निर्माण करते हैं, चाहे शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, चाहे टीवी सीरियल बनाते हैं, चाहे मूवीज बनाते हैं, जो लोग भी बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, सी फूड सप्लाई का बिजनेस करते हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने का मौका मिलेगा। अर्थात आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं, क्योंकि ये समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही साथ जो कन्फेक्शनरी आइटम, जो दालों का व्यापार करने वाले लोग हैं, वो भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। जो भी पीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, चाहे सैफरॉन का व्यापार करें, चाहे दालों का व्यापार करें, चाहे सोने का व्यापार करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है, डेवलपमेंट करने का मौका देता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप डेवलपमेंट कितना कर पाते हैं। एक लीक से अलग हट करके काम करना पड़ेगा। जैसा आप पहले कर रहे थे तो आपको फायदा उतना ही होगा, लेकिन कुछ सोच करके अलग करना पड़ेगा। ये समय काल आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने का है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटलाइजेशन या कुछ दूसरों से हटकर, लीक से हटकर काम करने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर ऐसी कोई युक्ति ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा कोई नया बिजनेस ढूंढना पड़ेगा, नया सेक्टर ढूंढना पड़ेगा, जिसमें आप डेवलप कर पाएं जो दूसरे नहीं सोच रहे। इसी सेक्टर में एक और पहलू जुड़ा हुआ है, और वो पहलू है आपके पिता का सुख। राशि से 10th हाउस पिता का सुख देखा जाता है, उसका अधिपति बृहस्पति है, जो कि शुभ है। और राशि से 10th हाउस में का कारक जो है वो सूर्य है, तो सूर्य पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में पिता का सुख, पिता का सहयोग और पिताजी का आशीर्वाद, गेन, उनके संपर्कों का लाभ, ये सब कुछ आपको मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और यदि वो कोई प्रोफेशन में है तो ये समय काल उनको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से एप्रिशिएट भी करेगा, अर्थात वो अपने कामकाज में, अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में नाम करेंगे। और स्पेशली यदि वो कोई पुलिस में है, सेना में है, या डॉक्टर हैं,
या उच्च पद पर गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, उन लोगों को इस समय काल में सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, सबसे ज़्यादा नेम फेम मिलेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, घरेलू गृहिणियों की। वैसे मैंने पूरा राशिफल कोई जेंडर को सोच करके नहीं बनाया हुआ कि ये सब मैं पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ। जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज तो एक कॉमन लैंग्वेज की तरह है, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, हर किसी को मैंने सेक्टर के हिसाब से बतलाया है। यदि आप महिला हैं और कोई काम काज करती हैं, आपका अपना बिजनेस है, आपका अपना प्रोफेशन है, आप जॉब करती हैं, तो ये राशिफल आपके लिए भी है। यदि आप विवाहित हैं तो संतान के बारे में जो बोला वो आपके लिए है, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी मैंने आपके लिए बोला हुआ है। लेकिन जो गृहिणियां हैं उनकी कंप्लेंट थी कि आप हमारे बारे में कुछ विशेष नहीं बतलाते हैं, तो हम कैसे इस राशिफल का यूज कर सकते हैं। तो आपकी ही कंप्लेंट पर मैंने ये सेक्शन स्टार्ट किया है। इस सेक्शन को जान करके, इसका उपयोग करके आप मुझे वापस रिप्लाई दीजिएगा कि ये सेक्शन मैंने जो स्टार्ट किया है वो आपके काम का है या नहीं है। क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे इस सेक्शन को स्टार्ट किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो आप घर में काम कर रही है, जो पूरे घर का भार अपने कंधों पर ले रही है, पूरे घर को खुश रखने का काम आप कर रही है, वो सब लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, गौण कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते। लेकिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा घर का काम आप करती हैं। घर का मैनेजमेंट, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे घर वालों की देखभाल करने का हो, चाहे घर वालों के लिए खाना बनाना हो, उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति आप करती हैं। इसलिए आप रेस्पॉन्सिबल घर के लिए ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2020 में आपका आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़ जाएगा, आपका ईगो जागृत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सूर्य है। तो जो भी हाउसवाइफ है वो एक प्रकार से डोमिनेटिंग रवैया अपना सकती हैं, अपने आप को सही मान सकती हैं। और ऐसा नहीं है, हमेशा सही मानने से सही ही होता है। हो सकता है आप गलत हो और ये समय काल ही आपको एग्रेसिव अप्रोच करवा दे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और बुध दोनों एक साथ में बैठ करके आर्ग्यूमेंट पावर तो आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको कंफ्यूजन में, दुविधा में, कश्मकश में भी डाल देंगे। आप कई बार ये सोचेंगे कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ठीक इसके साथ में एक हेल्थ प्रॉब्लम है, स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूं जो कि हाउसवाइफ्स हैं। राशि से 8th हाउस में आया हुआ शनि, जो कमर के नीचे भाग और घुटनों के ऊपर वाले भाग में दर्द देता है, मांसपेशियों का दर्द देता है, प्रॉब्लम करता है। अर्थात जो आप काम काज में थक जाएंगी, इसके लिए कोई न कोई डॉक्टर की आपको सलाह लेनी चाहिए। कौन सा विटामिन की जो कमी के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस समय आप ये प्रॉब्लम देखने वाली हैं। हो सकता है बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो और कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि जो विटामिन का ध्यान रखते हैं, जो फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं, उन लोगों को शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सामान्य जो मिथुन राशि की महिलाएं, उनको ये प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। इसके लिए ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बतलाना मत भूलिएगा कि यह सेक्शन आपके काम का है। संतान से जरूर इस समय काल में मतभेद आपको देखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की। वह उपाय है लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट। जो भी व्यक्ति व्यवसायी है, जो भी जॉब करते हैं, हर कोई अपने जीवन में और ज़्यादा रुपए पैसे वाला और ज़्यादा आर्थिक साधन संपन्न बनना चाहता है, और ये गलत नहीं है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अनुसार या आपकी राशि कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न धारण करें, ताकि आपके जो भी राशि कुंडली में, लग्न कुंडली में धन योग है वो एक्टिव हो जाए या उनका फल आपको ज़्यादा मिले। तो राशि से 2nd हाउस धन और संपत्ति का है। जब आदमी एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा तो ही धन और संपत्ति बनाएगा, तो ही संचय करेगा। राशि से 5th हाउस अकस्मात धन प्राप्ति का है। राशि से 9वां भाव आपके भाग्य का है, और राशि से 10वां भाव आपके कर्म का है, और राशि से 11वां भाव आपके गेन का है। ऐसी स्थिति में आपकी राशि से मोती, हीरा, नीलम और पुखराज, ये 4 रत्न का एक साथ में लॉकेट बनाइए। उस लॉकेट को आप बोलेंगे लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट। वो आपको पहनना है यदि आपकी आकांक्षा है, यदि आपकी इच्छा है, आपकी कामना है कि आपको लक्ष्मी का, आपको धन योगों का फायदा ज़्यादा मिले, आप अपने एफर्ट में, अपने काम धंधे में ज़्यादा गेन करें, तो ये उपाय आपके लिए है। यदि इस उपाय के बारे में, इस लॉकेट के बारे में, रत्नों के बारे में कभी भी कोई शंका है, आप भूल जाते हैं, नहीं याद रख पाएंगे, नहीं नोट कर पाएंगे, आप मेरे ऑफिस में फ़ोन करिए। जो भी मेरी टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी, वो आपको वापस डिस्क्राइब करेगी कि आपकी राशि के अनुसार कौन कौन से रत्न होंगे जो आप धारण कर सकते हैं लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के रूप में। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई समस्या है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आने वाले भविष्य में कोई योजना बनाना चाहते हैं,
तो ज्योतिष आपकी सहायता कर सकता है। सहायता कर सकता है उन व्यक्तियों की जो कि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों से और आगे बढ़ना चाहते हैं, समय से पहले कुछ बेटर सोचना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सिखलाती है। ये समय अच्छा आने वाला है तो आप रिस्क फैक्टर में जा सकते हैं। ये समय वीक है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने से बचें, रिस्क लेने से बचें। यदि आपको आगे आने वाले समय का पहले ही पता चल जाएगा तो आप दुगने उत्साह से वो काम कर पाएंगे, बड़ी प्लानिंग कर पाएंगे और वो प्लानिंग को सक्सेस कर पाएंगे। ये सब कुछ आपके हाथ में, क्योंकि कर्म आपको करना है। मैं तो सिर्फ आपको राह बतलाऊंगा, रास्ता बतलाऊंगा। मेरा काम ही मार्गदर्शन करना है ज्योतिष के माध्यम से, और इसके लिए आपको टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तब आपकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं, जो भी आपकी समस्या है, उसका निदान करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको भरपूर टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करके रख दूंगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक मैं आपको समझाता रहूंगा, इतना मैं वादा कर सकता हूं। तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, इस एपिसोड में आप क्या चेंज चाहते हैं, कोई सुझाव आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो भी आपको अच्छा या बुरा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम सुधार करेंगे, इस राशिफल को और ज़्यादा बेटर बना पाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो सके। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।